हेलो स्टूडेंट्स, अपने करते हैं आज प्रश्नावली 13.6। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। प्रश्नावली 13.6 में देखिए, अब अपने बात करेंगे बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर इसकी त्रिज्या होती है और एच इसकी ऊंचाई है। पहले भी अपने सूत्र कर चुके हैं जब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कॉल किए थे। तो अब यहाँ पे इस सूत्र का अपने प्रयोग करेंगे। तो अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेमी है। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेमी और उसकी ऊंचाई 25 सेमी है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो अपने को वो क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। एक बेलनाकार बर्तन की, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। उसकी परिधि देखी है, वृत्त की 132 सेंटीमीटर। क्या होती है वो? 2 पाई आर। तो अपने मान लेंगे, माना त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी मान लेंगे? आर लिख लेंगे अपने, बराबर में 132। पाई के मान 22/7 गुना में आर बराबर 132। 7 इधर भाग में है, उधर जाकर गुना में, 2 और 22 इधर गुना में है, इधर आकर गुना। तो देखिए किसके बारे से कटेगा ये? 22 ठीक है, 132, 2 3 6, 7 3 21। कितनी त्रिज्या आ जाएगी? 21 सेंटीमीटर अपने पास त्रिज्या आ जाएगी। क्या निकालना है? कितने लीटर पानी आ सकता है? तो कितने लीटर पानी आएगा? तो इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा? इसका आयतन निकालना पड़ेगा पहले। बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है? बेलनाकार बर्तन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान 21 की स्क्वायर गुणा में एच। एच अपने को इसने दिया हुआ है, ऊंचाई 25 सेमी दी हुई है। तो हमने लिख लेंगे बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई एच बराबर में 25 सेंटीमीटर। एच बराबर में कितना रख लेंगे? 25। स्क्वायर है 21 गुना में 21 गुना में 25। 7 की है 21, 22 की है 66 गुना में 21 गुना में 25। अब इनका गुणा अपने करेंगे, तो जैसे ही अपने इनका गुणा करते हैं तो अपने पास आएगा ये 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने को इसने दिया है कि लीटर में बदलना है, तो इसने दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में होता है 1 लीटर। ठीक है, तो अगर अपने को सेमी क्यूब को लीटर में बदलना है तो 1000 से अपने को क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो ये लीटर में बदल जाएगा। किससे भाग देना पड़ेगा? 1000 से अपने को क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो ये किससे बदल जाएगा? लीटर में बदल जाएगा। देखिए गुना आप खुद करेंगे, बड़े ध्यान से करेंगे। इनका गुना 66 को 21 से, फिर जो है इसको 25 से, 34,650। सेमी क्यूब को जैसे लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे। 10 से 10 कट, दो संख्याओं पहले क्या आ जाएगा? पॉइंट। 34.65 लीटर ये आपके पास क्या आ जाएगा? बेलनाकार बर्तन में इतना लीटर पानी आ सकता है। बेलनाकार बर्तन में 34.65 लीटर पानी आ सकता है। उसके बाद देखिए अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग बड़े ध्यान से देखें क्या दिया हुआ है अपने को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेमी है और बाहरी व्यास 28 सेमी है। इस पाइप की लंबाई 35 सेमी है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेमी क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम क्या हो? 0.6 ग्राम। तो अपने को बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दे रखा है
बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है अपने को। तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर से लिख लेंगे इसको 24/2, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 12 सेंटीमीटर। बेलनाकार पाइप का बाह्य व्यास अपने को दे रखा है इनमें, इसको कैपिटल आर से लिख लेंगे। बाह्य व्यास बराबर में कितना दिया हुआ है अपने को, 28 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार पाइप की बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर से लिख लेंगे इसको, 28 में 2 का भाग दिया कितना, 2 एकम 2 2 चौके 8, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, 2 से भाग देने जाएगी। अब बेलनाकार पाइप की ऊंचाई, बेलनाकार पाइप की ऊंचाई, जो लंबाई है वही इसकी ऊंचाई है। अगर यूं रखी हुई है तो अपने कह सकते हैं, यूं रखी हुई है तो वो लंबाई है, अगर खड़ा कर दे तो वो ऊंचाई है। तो कितनी है ऊंचाई, 35 सेंटीमीटर। क्या निकालना है अपने को, सबसे पहले इसमें जो लकड़ी लगी है, लकड़ी का द्रव्यमान, पाइप का द्रव्यमान निकालना है जो, ठीक है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेमी क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, तो लकड़ी का आयतन अपने को, द्रव्यमान अपने को निकालना है, तो उससे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, लकड़ी का आयतन। तो अपने लिखेंगे लकड़ी का आयतन। तो पाइप के बाह्य आयतन में से क्या माइनस कर देंगे, पाइप का अंतः आयतन। तो बाह्य आयतन क्या हो जाएगा, पाइप कैपिटल आर स्क्वायर एच और अंतः पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई और एच कॉमन आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये सूत्र बन गया किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख लेंगे इसको। पाई एच गुना में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस आर। पाई का मान 22/7, एच का मान 35 दिया हुआ है, कैपिटल आर का मान 14, स्मॉल आर का 12। 14 माइनस 12, एक बार 14 प्लस 12, आर का मान 14, छोटे आर का 12। 7 5 35, 22 को 5 से गुना करें, 22 5 110, 14 में से 12 गए 2, 4 और 2 6, 1 और 1 26, 26 दुना 52, 52 0 0, 52 एकम 52, हासिल 5, 52 एकम 52, 5 57, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया, लकड़ी का आयतन आ गया, ठीक है। तो इतनी लकड़ी उसमें लगी हुई है। तो अपने को क्या कह रहे हैं, 1 सेमी क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। 1 सेमी लकड़ी का द्रव्यमान कितना है, 0.6 ग्राम। 1 सेमी लकड़ी का द्रव्यमान अपने को कितना दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके आगे वाला। 1 सेमी क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, तो 5720 सेमी क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना होगा, 0.6 को 5720 से क्या कर देंगे, गुना। गुना करेंगे 6 0 0, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 7 42 और 1 43, हासिल 4, 6 5 30 और 4 34। एक संख्या के पहले यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट ग्राम, 3432 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में बदलना है तो किससे भाग देना पड़ेगा, 1000 से, तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। तो 3 संख्या को पहले पॉइंट, 3.432 किलोग्राम, ठीक है। 3.432 क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लकड़ी का द्रव्यमान अपने पास निकल जाएगा। तो अपने को आंतरिक व्यास दिया था, आंतरिक त्रिज्या निकाली, बाह्य व्यास दिया था, बाह्य त्रिज्या निकाली, ठीक है। पाइप की ऊंचाई h 35 है, बाह्य आयतन में से अंतः आयतन माइनस किया,
जैसे किया तो 5720 आया, इसको 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास इसका किलोग्राम में द्रव्यमान अपने निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स आज अपने इसके 2 क्वेश्चन कर रहे हैं 13.6 के, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करें, इनको अच्छे से करके देखें। ओके, थैंक यू।